आध्या के मन में जहर घोलेगा वरनाज शाह। चलिए गाइस बात करते हैं, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुपमा अब उसको वरनाज शाह को ना फ़ोन पर बात करते हुए देख लेती है, मतलब सुन लेती है बातें उसकी। वो ये तो समझ जाती है कि डिम्पी और टीटू की शादी में वो किसी को लाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि किसे और कैसे और कब। फिर मतलब फिर अनुज आ जाता है, फिर मतलब बात आई और गई जैसी हो जाती है और वो भूल जाती है, मतलब दिमाग से आगे का सोचना बंद कर देती है। और थोड़ा-सा मतलब अनुज और अनुपमा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे वो दिखाया जाता है। और फिर अनुज बोलता है कि अनुपमा किसी को प्यार तो करती है लेकिन इज़हार नहीं करती। इस टाइप से बहुत सारी बातें ये आपस में करते हैं। और फिर उधर टीटू और टीटू और डिम्पी की शादी की तैयारियां हो गई हैं, मंडप वगैरह सब कुछ तैयार है। दूल्हा दुल्हन भी वहां आ जाते हैं और फिर बात आती है कन्यादान की। तो कन्यादान करने जाते हैं अनुपमा और अनुज कपाड़िया दोनों। जब कन्यादान के लिए जाते हैं तो फिर वनराज शाह आ जाता है बीच में टांग अड़ाने के लिए हमेशा की तरह, और कहता है कि जब से 5 साल से मैं इसका लालन पालन पोषण कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, तब तुम लोग कहाँ थे अब आगे कन्यादान करने के लिए। तो फिर वरनाज शाह आता है, मतलब अनुपमा और अनुज पीछे हट जाते हैं। फिर वरनाज शाह आता है और डिम्पी का कन्यादान करता है। और फिर डिम्पी ये देख करके खुश होती है कि हाँ, उसका ससुर जो है, उसका पिता वरनाज शाह उसका कन्यादान कर रहा है। तो वो ये देखकर खुश होती है कि शायद पापा भी अब खुश है। और फिर उसके बाद गाइस ये होता है, कन्यादान हो जाता है और फिर उसके बाद शादी, सब लोग शादी में इधर उधर व्यस्त हो जाते हैं। और फिर वरनाज शाह को मौका पाते ही आध्या के मन में जहर घोलना स्टार्ट कर देता है, उसको भड़काना स्टार्ट कर देता है। आध्या से कहता है कि अनुपमा की वजह से, मतलब उसने पहले स्टार्ट किया वरनाज ने, कि जिस औरत को तुम अपनी आँखों के सामने देखना नहीं चाहती थी, अब वो पूरी कोशिश कर रही है तुम्हारे घर में घुसने की। उसने तुम्हारी श्रुति और अनुज की ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। और फिर ये सारी चीज़ें, इस तरह की बातें करके आध्या के मन में जहर घोलता है, उसको भड़काता है। और फिर जब शादी के जब फेरे हो रहे होते हैं ना डिम्पी और टीटू के, तो फिर लास्ट फेरे में ना दिखाया जाता है कि दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत आती है जो तपिश को आवाज़ लगाती है, जिससे सब लोगों का ध्यान उस बूढ़ी औरत पर जाता है और उस औरत के पीछे वरनाज शाह खड़े होते हैं। तो गाइज़ इस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।